हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सिविल बॉय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेईटी द्वारा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और हम लोगों ने आपके लिए पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अवेलेबल किया है एक वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो ज़रूर जाएं, उस लिंक को क्लिक करें। आपको वहाँ पर डिप्लोमा से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगी और आप वहाँ से इजीली कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और ये हर सेमेस्टर और हर ब्रांच के लिए अवेलेबल है, लाइक ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, सब ब्रांच के लिए यहाँ पे अवेलेबल हमने की है। सो ज़रूर जाए, उस वेबसाइट को विज़िट करें। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, इन क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज में डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डेवलपमेंट अ नेशन। तो नेशन को डेवलप करने में ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल रहता है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विद देयर मेरिट एंड डिमेरिट। आपको यहाँ पर मेरिट और डिमेरिट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, नागपुर रोड प्लान। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2, रोड जियोमेट्रिक। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका डिफाइन है। तो आपको यहाँ पर इतने टर्म्स को आपको डिफाइन करना है, जो कि आपका कैम्बर, फिर कर्व, फिर आपका रोड मार्जिन, फिर डी है आपका रोड फॉर्मेशन, फिर है आपका राइट ऑफ वे, फिर कैरिज वे, फिर आपका जी है डिज़ाइन स्पीड, फिर एच है कर्व। तो इन सारे टर्म्स को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, अच्छे से आप याद करके चले जाना। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सुपर एलिवेशन सो इट बाय अ टिपिकल सेक्शन of cross section of a road state the object of प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सुपर एलिवेशन। तो इस क्वेश्चन को आप करके ज़रूर जाओ, ये बहुत बार पूछा गया है आपका एग्जाम्स में। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो कि है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एसएसडी एंड ओएसडी। आपको यहाँ पर एसएसडी और ओएसडी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपका ड्रॉ द टिपिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ नेशनल हाईवे इन कटिंग इंडिगिंग द विड्थ ऑफ पावमेंट रोडवे एंड लैंड। तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम बनाना है, उसको लेआउट अच्छे से कर देना आप। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका रोड मटेरियल्स। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन सीबीआर and the test procedure of laboratory and field test. How are the result of the test obtained and interpreted? So यहाँ पर आपको CBR जो टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पे बतानी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करनी है। और जो लेबोरेटरी टेस्ट और फील्ड टेस्ट होता है, उन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है अच्छे से। और उनके जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका व्हाट आर द वेरियस टेस्ट कैरिड आउट ऑन बिटुमिन, मेंशन द प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ ईच टेस्ट। आपको यहाँ पे बिटुमिन के जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल और उसके यूजेस के बारे में। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल एंड देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट डिस्क्राइब्ड लॉस एंजलिस एवरेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, लॉस एंजलिस एवरेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट, ये हमेशा पूछा गया है। ठीक है। तो इसको करके ज़रूर जाओ। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो कि आपका रोड पिगमेंट। और यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका ड्रॉ टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पिगमेंट शोज इज कंपोनेंट। यहाँ पे आपको ड्राइंग बना रहा है फ्लेक्सिबल पिगमेंट का। और सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका व्हाट आर दी WBM रोड, स्टेट दी वेरियस मटेरियल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM।
तो यहाँ पे आपको इस रोड के बारे में बताना है और इसमें मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं WBM को कंस्ट्रक्ट करने में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका डिफाइंड। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है PCU। उसके बाद आपका बी है कॉजेज ऑफ फेलियर इन फ्लेक्सिबल पिगमेंट, फिर रिजिड पिगमेंट, फिर आपका टाइप्स ऑफ बिटुमेंस रोड, फिर लास्ट है आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है हिल रोड्स। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका हाउ इज़ द अलाइनमेंट सर्वे कैरिड आउट फॉर हिल रोड, व्हाट आर द मेजरमेंट इज टेकन टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपका ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टिपिकल हिल रोड्स विथ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने हैं हिल रोड के। सो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपका है रोड मेंटेनेंस। तो इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोड, गिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ रोड। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि चैप्टर 6 है। तो अब हम देखेंगे चैप्टर 7 जो कि आपका ट्रैफिक स्टडीज़। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका डिफाइन द टर्म। ए ट्रैफिक डेंसिटी, बी ट्रैफिक वॉल्यूम, सी ट्रैफिक कैपेसिटी, फिर डी ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, फिर ई ट्रैफिक आइसलैंड, फिर एफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फिर जी रोड इंटरसेक्शंस एट ग्रेड। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका कंपेयर एंगल पार्किंग विथ पैरेलल पार्किंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग पढ़ते हैं जो कि आपका रेल इंजीनियरिंग। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रेल अलाइनमेंट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि डिफाइन है सब। तो इसमें फर्स्ट आपका क्रिप, फिर बी है आपका डायमंड क्रॉसिंग, फिर आपका सी है फिश प्लेट्स, फिर डी है आपका रेल गज, फिर ई है स्लीपर डेंसिटी, एफ है आपका फिक्सचर एंड फास्टनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द टर्म इक्विलिब्रियम, कांट डिराइव्ड एन एक्सप्रेशंस फॉर कैलकुलेटिंग द सेम फॉर रेलविंग कर्व। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपका एक्सप्लेन कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ पिगमेंट वे एंड रिक्रूटमेंट ऑफ आइडियल पिगमेंट वे। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका व्हाट आर दी वेरियस क्राइटेरियाज फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ स्टेशन। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 9 ब्रिज इंजीनियरिंग। तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। तो इसमें आपको फर्स्ट देखने को मिलता है डिफाइन द टर्म्स इफेक्टिव स्पेन, फिर क्लियर स्पेन, फिर एबैंकमेंट, फिर स्कॉलर्स, फिर वाटर वेव, फिर एफ है आपका पियर, फिर जी है आपका फ्री बोर्ड, फिर एच है कलवर्ट, फिर आई है HFL। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए जो कि आपका व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ बेरिंग फॉर स्टील ब्रिज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस दी वेरियस फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड वाइल अ सिलेक्शन ऑफ अ साइट फॉर अ ब्रिज। तो यहाँ पर कौन से साइट को हम लोग कंसिडर करेंगे ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आपका टनल इंजीनियरिंग। ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। तो इसमें जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ टनल ऑफ हाईवे एंड रेलवे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल इन शॉर्ट सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पे सॉफ्ट होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट सॉइल होगा।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका डिफाइन है, और डिफाइन आपको क्या करना है, शाफ्ट आपको डिफाइन करना है, और बी है आपका टनल एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये आपको यहाँ पे सारी क्वेश्चन ख़त्म हो जाती है। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।